हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। इफ़ ए एंड बी आर द डिस्टिंक्ट इंटीजर, ए और बी दोनों अलग अलग इंटीजर हों, देन प्रूव दैट ए माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन वेन एवर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने क्या बताना है कि ए माइनस बी जो है इसका फैक्टर है। अब फैक्टर से मतलब क्या होता है? अगर मान लिया मैंने कह दिया कि 5 जो है फैक्टर है किसका, 25 का, तो देखो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 5। या फिर मान लिया हमारे पास 35 है, ठीक है, और मैंने कह दिया कि इसका 7 फैक्टर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 7 कॉमन निकालना पड़ेगा, 7 × 5, तभी तो हम इसको 7 इसका फैक्टर बोलेंगे। समझ में आ गई बात। अगर मान लिया हमारे पास कोई टर्म है x³ × y³ और मैं कह दूं इसका x फैक्टर है, इसका मतलब इसमें से x कॉमन निकल सकता है, अंदर क्या बच गया, x² × y³। तो जो भी फैक्टर हो ना वही कॉमन निकलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी को चेक करना है हमें कि वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसका मतलब इस टर्म में से a माइनस बी अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ कैसे न कैसे करके, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें वो चीज़ ध्यान देनी है। हिंट भी दे रखा है वैसे तो आपको क्वेश्चन में, बट यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या है, a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स जो a की पावर n माइनस b की पावर n है वो क्या होगा, a माइनस बी का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। यहां पे k क्या मान लेते हैं हम, कांस्टेंट या फिर सम नेचुरल वैल्यू, सम नेचुरल वैल्यू। अब मैंने कहा था जैसे 35 के अंदर 7 इसका फैक्टर है, तो 35 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 7 × 5। यहां पे कुछ भी हो, किसी से मल्टीप्लाई हो, तो जो भी फैक्टर होगा वो बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से तो लिखेंगे इसका फैक्टर a माइनस बी कब होगा, जब a माइनस बी समथिंग ये करके ये आ जाए। तो इसका मतलब a माइनस बी को हमने कॉमन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसकी एक फर्स्ट टर्म पिक कर लो, a की पावर n। इसके अंदर हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि हम बाइनोमियल थ्योरम लगा लें और हमारा जो फैक्टर है वो आ जाए। अब देखो हमें तो a माइनस बी चाहिए, क्या चाहिए हमें, तो a माइनस बी कॉमन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से माइनस बी कर देंगे और प्लस बी कर देंगे और इसकी पावर क्या कर देंगे, n। अब ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं ये बताओ। किसी भी टर्म में से सेम टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी, सेम ऐड कर दी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया तो a की पावर n ही हमारा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर माइनस बी प्लस बी क्यों किया, प्लस बी माइनस बी क्यों नहीं किया, मतलब प्लस वाली टर्म आगे माइनस वाली टर्म पीछे क्यों नहीं रखी आपने। तो यहाँ पे रीजन देखो, हमें क्या फैक्टर चाहिए, a माइनस बी, तो इसीलिए हमें a माइनस बी का पेयर बनाना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, इसको अगर मैं लिखूं तो a माइनस बी प्लस में b की पावर n। अब क्लियर हो गया। तो a माइनस बी मैंने इसीलिए इकट्ठा रखा है क्योंकि मुझे इसको फैक्टर प्रूव करना है। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपनी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है हमारी, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू nc0 a की पावर n प्लस में nc1 a की पावर n माइनस 1 × b प्लस में nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम चलती है। कंपेयर करो, a की जगह क्या रखना है हमें, a माइनस बी रखना है, और b की जगह हमारा क्या रहेगा, b ही रहेगा, और n की जगह n है। समझ में आ गई बस। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनती है ये बाइनोमियल थ्योरम। a माइनस बी प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे देखो nc0, a की जगह क्या पुट करना है, a माइनस बी, तो a माइनस बी की पावर n। क्लियर। नेक्स्ट प्लस में nc1, a की जगह क्या आएगा, a माइनस बी की पावर n माइनस 1, और b की जगह क्या आ जाएगा, हमारा b है तो b एज इट इज रहेगा। यहां पे भी समझ में आ गया।
प्लस में इसी तरीके से चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, NCN, लास्ट जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 0 था, 1 था, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, NCN। यहाँ पे देखो n पावर थी a माइनस बी की पावर n, यहाँ पे n माइनस 1 थी, फिर n माइनस 2 होगा, डिक्रीज होती चली जाएगी और लास्ट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी की पावर 0 हो जाएगी। मतलब a माइनस बी की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। और बची हमारे पास टर्म b, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, पावर 1 है, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा, b की पावर n। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये हो गया हमारा बाइनोमियल एक्सपेंड। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा a की पावर a माइनस बी प्लस b की पावर n इज इक्वल टू NC0 का मतलब 1, तो यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी की पावर n प्लस में NC1 को एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने दो अभी, a माइनस बी की पावर n माइनस 1 और NC1 इंटू बी प्लस में NCN को एक्सपेंड करेंगे 1 बन जाएगा, यहाँ पे आ गया b की पावर n। क्लियर। इस b की पावर n को ले आओ लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, b की पावर, b से b कैंसिल, यहाँ पे आ गया a की पावर n, इसको लेके आए तो माइनस में b की पावर n इज इक्वल टू, इन सब टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है कॉमन। यहाँ पे देखो a माइनस बी की पावर n है, यहाँ पे a माइनस बी की पावर n माइनस 1 है, आगे जो टर्म आएगी a माइनस बी की पावर n माइनस 2 आएगा, तो सब में से कॉमन आ रहा है a माइनस बी। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे कुछ बचेगा हमारा, क्या बचेगा, a माइनस बी की पावर n माइनस 1 बच जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी की पावर n माइनस 2 बचेगा और NC1b ऐसे चलता चला जाएगा। अब ये कैसे बचा यहाँ पे, ये चीज़ आप समझ लो। देखो इसकी जगह मान लिया 5 की पावर 5 था, प्लस में यहाँ पे एक पावर कम करो 5 की पावर 4 और ब्रैकेट में कुछ भी था, प्लस में फिर 5 की पावर 3 ब्रैकेट में कुछ भी था, इस तरीके से था। इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान से देखो बस। 5 कॉमन अगर मैंने ले लिया इन सब टर्म में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक पावर कम हो जाएगी, 5 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से भी एक पावर कम हो जाएगी, प्लस में 5 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ से भी एक पावर कम हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक 5 कॉमन आ चुका। सेम यहाँ पे किया है मैंने, a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी मतलब n माइनस 1, यहाँ पे भी एक पावर कम होगी तो n माइनस 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो गया, n माइनस 2, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया मेरे पास, यहाँ पे आ गया मेरे पास a की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू में, यहाँ पे कोई ना कोई हमारी क्या है, नेचुरल वैल्यू आएगी इसकी कैलकुलेशन होके, तो ये क्या हो जाएगी हमारी नेचुरल वैल्यू। अब इसके अंदर से मैंने a माइनस बी कॉमन फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब क्या है, a की पावर n माइनस बी की पावर n का फैक्टर क्या हुआ हमारा, a माइनस बी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n, हैंस प्रूव। बस यही चीज प्रूव करनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि इसको माइनस बी प्लस बी करके जो कॉमन निकालना है वही बनाना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट लगे क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्लास 12th में भी ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम फील हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।